कुटुंब पालन के लिए वो सब उसे अकेले भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दंड भोगकर व्याकुल जब हो जाता है, सारा पाप जब उसका धुलता है नरक में, कुछ रह जाता है, तो उसको फिर अन्य योनियों में भेजा जाता है। वहां से जब पवित्र होता है भोगकर, तब फिर मनुष्य योनि का संयोग बनता है। पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य योनि, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी, वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है, तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है, तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मस्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं, तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिल करके कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है, हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप, 1 महीने के बाद फिर उसकी सिराकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। 6ठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती हैं, ताप पैदा करती है। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है, वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। भारी क्लेश, इतना क्लेश कि क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़वा, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ और सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार, ऐसे मुड़ा हुआ। बहुत कष्ट मां के गर्भ में, बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती।
तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते, अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है, हाय अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं।